नमस्कार, इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी गाजियाबाद में है और आपको बता दें गाजियाबाद पुलिस ने अभी हाल ही में 6 आतंकवादियों को अरेस्ट करा है। एक बड़ी सफलता गाजियाबाद पुलिस को मिली है। आपको बता दूं मैं इस वक्त थाना मसूरी में हूं। ये नहाल इलाके का थाना है। आप ये देखिए उसके बाहर मैं खड़ा हूं। इसी थाने की पुलिस ने थाना मसूरी ने कोतवाली मसूरी ने ही 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार करा और उन आतंकवादियों के नाम मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दूं। एक का नाम सावेज उर्फ जिहादी था, सावेज उर्फ जिहादी। एक का नाम इकराम, जावेद, जुनेद, फरदीन और फजरू। ये 6 बहुत बड़े आतंकवादी हम कह सकते हैं। ये जैसे मोहम्मद को फॉलो कर रहे थे और ये फॉलो कर रहे थे बहुत सारे बड़े आतंकवादियों को जिनके सीधे तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। उसमें आप फरूतुल्लाह गोरी को भी आप मान के चलिए, क्योंकि फरूतुल्लाह गोरी के बारे में कहा जाता है कि उसने अक्षरधाम पर अटैक करवाया था। और ये नहाल जो इलाका है जहाँ से ये आतंकवादियों को पकड़ा गया, जो नहाल ये गांव है, यहाँ पे पहले भी बहुत सारे आतंकवादी गतिविधियों में यहाँ के लोग शामिल थे। और आपको बता दूं इस इलाके में मई के महीने में, मई 2025 में एक पुलिसकर्मी, यूपी पुलिस के कांस्टेबल की भी गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। तो इस तरीके का ये इलाका है। जो 6 आतंकवादी पकड़े गए हैं वो 6 आतंकवादी, उनके नेटवर्क पर उनके सबसे बड़ा निशाना था स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी, जो डांसना मंदिर है यहाँ से चंद किलोमीटर दूर है। वो उनको मारना चाहते थे और बड़ी सफलता हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस को मिली है। जो ये आतंकवादी थे ये सिग्नल ऐप और रॉकेट ऐप का यूज करा करते थे, क्योंकि ये दोनों ऐप है, इन पर भारत सरकार का प्रतिबंध नहीं है। भारत सरकार इन ऐप्स को कंट्रोल नहीं कर सकती है, इसलिए ये लोग पाकिस्तान से बातचीत करा करते थे। और ये 6 जो आतंकवादी पकड़े गए ये लंबे समय से एक्टिव थे और सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग पाकिस्तान में जो बैठे हुए इनके आका है उनसे बात किया करते थे और जैसे मोहम्मद और तमाम बड़े आतंकवादियों की वीडियो देखा करते थे। तो एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इतने समय से अगर आतंकवादी डासना क्षेत्र में नाहर गांव में एक्टिव है तो पुलिस क्या कर रही थी, सबसे बड़ा सवाल ये है। और जिस तरीके से ये घटना हुई है इसमें से बहुत सारे आतंकवादियों के जो ताल्लुकात हैं वो पुरानी घटनाओं में सामने आते हैं। आपको याद होगा कि लाल किले पर 22 दिसंबर 2000 में एक बड़ा अटैक हुआ था जिसमें 6 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। जो 6 पुलिसकर्मी माफ कीजिएगा 3 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। तो जो पुलिसकर्मियों को मारने में शामिल था एक आतंकवादी जो पकड़ा गया जावेद, उसका चचेरा भाई उसमें शामिल था। उसने उस जावेद के चचेरे भाई ने 22 दिसंबर 2000 में पुलिसकर्मियों पे ताबड़तोड़ लाल किले पर हमला करा था जिसमें 3 पुलिसकर्मी मारे गए थे। एक बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से ये घटना हुई है, आतंकवादी पकड़े गए हैं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक बड़ी बात है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत एक्टिवली इस पे काम करा है, यहाँ के हम कह सकते हैं कि नहाल गांव के लोग, डासना गांव के लोग, ये लोग चाहते हैं कि जो ये मसूरी जो थाना है और जो डासना का थाना है और आसपास के जो मदरसे यहाँ पे चल रहे हैं उनकी गहराई से जांच की जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये 6 युवा हम कह सकते हैं आतंकवाद की राह में आगे बढ़े थे, ऐसे बहुत सारे मदरसे हैं, बहुत सारे स्लीपर सेल के लोग हैं जो एक्टिव है यहाँ पे डासना में एक्टिव है और भी जगहों पे। नाहर गांव में आपको मैं बता दूं जो नाहर इलाका है ये हमेशा से आतंकवादियों का गढ़ रहा उत्तर प्रदेश में। जब यहाँ पे कोई भी घटना होती है तो यहाँ के तार जरूर देखने को मिलते हैं। और जिस तरीके की आतंकवादियों का गिरफ्तार हुआ है उनके परिवार के लिंक सीधे सीधे बांग्लादेश से सामने आए हैं, क्योंकि एक आतंकवादी जो पकड़ा गया है उसकी माँ बांग्लादेशी है। और ये जांच का विषय है कि जो ये 6 आतंकवादी पकड़े गए हैं उन्होंने और कितने लोगों को एक्टिव कर रखा था, कितने लोगों को एक्टिव नहीं कर रखा था। जो एक आतंकवादी है जिसका नाम जिहादी था वो इस ग्रुप का कैप्टन था और उसी के इशारे पर बाकी 5 लोग काम कर रहे थे। सावेज उर्फ जिहादी, आप ये समझ लीजिए उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, बहुत कम उम्र है, लेकिन इतनी कम उम्र में भी बाकी
लोगों को उसने एक्टिव कर रखा था। और एक बड़ा उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई करी है और ये जो भी 6 आतंकवादी है ये जैसे मोहम्मद को फॉलो कर रहे थे, फरुतुल्लाह गोरी को फॉलो कर रहे थे। और जिस तरीके से गैंग के लीडर ने, जिसका नाम सिराज, जिसका नाम आपको मैं बता दूं, जिसका नाम सावेज है, उसने अपने आप को जिहादी उर्फ जिहादी बोला। तो इन लोगों की जो मेंटलिटी है उससे साफ तौर पर पता चलता है कि इनके मकसद बहुत बड़े थे और अधिकतर लोग बहुत पेशेवर हैं, अच्छी पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और जो ये लोग हैं मदरसे से सीधा इनका ताल्लुकात था, इस तरीके की गतिविधियों में शामिल रहे हैं। तो आप ये देखिए, सीधे सीधे हम देखते हैं कि जिस तरीके से लाल किले पे आसपास जो धमाका हुआ था उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। जो डॉक्टर उमर था अल्फना यूनिवर्सिटी का था और बहुत अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था, लेकिन उसने रास्ता क्या चुना, जिहाद का। तो जितने भी यहाँ पे लोग हैं सारे पेशेवर लोग हैं और जिस तरीके से काम कर रहे थे रॉकेट ऐप और सिग्नल ऐप के जरिए, इनके सीधे तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और बड़े बड़े पाकिस्तान के जो हैंडलर है, जो आतंकवादी संगठन है, उनसे ये ऑनलाइन जुड़ना चाहते थे ग्रुप में। बहुत सारे संगठनों में इन्होंने ऑनलाइन जुड़ने की कोशिश करी, आतंकियों की जो ट्रेनिंग होती है उसके वीडियो ये देखा करते थे, बहुत सारे संगठनों से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे ऑनलाइन। मगर हुआ क्या है कि बहुत सारे संगठनों ने इनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी। तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है पुलिस के ऊपर कि क्या और भी लोग इस तरीके के जो स्लीपर सेल है, इस तरीके के जो आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, क्या मसूरी नहाल क्षेत्र में और भी एक्टिव है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने काम करा है, सरकार की तारीफ करी जानी चाहिए, लेकिन सवाल अभी भी बहुत सारे खड़े हुए हैं कि इतने समय से अगर स्लीपर सेल आतंकवादी संगठन के लोग भारत में सक्रिय हैं, उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, तो और भी जगह और अच्छे से जांच पड़ताल होनी चाहिए और भी पता चलना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की जड़ें अभी से नहीं है, इनके परिवार के लोग पहले से आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बार बार नाहर गांव से ही ऐसी घटनाएं सामने क्यों आती है। इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा, गाजियाबाद।